जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। हमारे पूज्य दादाजी पिताजी एवं उनके गुरुदेव भगवान श्री देवकीनंदन जी प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। बोलिए बिल्व मंगल प्रभु की जय। चिंतामणि की जय। उनके चरित की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद कृपा से सत्संग का यह दैनिक सत्संग का क्रम वैष्णव जन की कृपा से चल रहा है। कल हमने बिल्व मंगल जी, जिन्होंने कृष्ण कर्णामृत की रचना की, बहुत दिव्य काव्य है और सभी संप्रदायों में समादृत है, उसका अध्ययन किया था, चर्चा की थी। अधूरा रह गया था कल, प्रसंग लंबा था। आज उस प्रसंग को विश्राम देंगे और बाकी का उनका प्रसंग श्रवण करेंगे, आस्वादन करेंगे। कल मैंने निवेदन किया था, गोपीनाथ बाजार में बड़े महाप्रभु जी के आसपास कोपेश्वर को जाने वाली सड़क के बाईं तरफ उनकी समाधि भी है। बाहर दुकानें हैं और बीच में एक दुकान के बराबर गेट है, अंदर समाधि है और वहाँ श्री राधा माधव के श्री विग्रह भी विराजमान हैं। ट्रस्ट बना हुआ है, सेवा पूजा होती है। बाहर से जो वैष्णव भक्तजन पधारें अवश्य उसके दर्शन करें, क्योंकि वह मार्ग भी ऐसा है कि महाप्रभु के दर्शन तो होते ही हैं, रंग जी के भी होते हैं, राधा रमन जी के भी होते हैं, गोपीनाथ जी के भी होते हैं, करते ही हैं हम सब लोग। तो बिल्व मंगल जी की समाधि के भी दर्शन करें और इस चरित्र को थोड़ा सा स्मरण रखें और उस वाइब्रेशंस को और उस फील को, उस एहसास को जागृत करें और उनकी कृपा की समीक्षा करें, कृपा की प्रतीक्षा करें। कल हमने सुना था, वहां से जो साध्वी पत्नी और पति के यहाँ से निकलकर ये आ गए और भगवान कृष्ण इनका हाथ पकड़कर, या ये भगवान कृष्ण का हाथ पकड़कर वृंदावन आ पहुंचे थे। वृंदावन पहुंच चुके हैं। वृंदावन में आते ही श्याम सुंदर इनसे दूर न रह सके। श्याम सुंदर इनके आसपास ही विचरण करते रहे। श्याम सुंदर की मधुर मुरली ध्वनि इन्हें सदैव सुनाई देती थी। उस ध्वनि को सुनते ही, उसके आनंद में सराबोर होते ही, उस मुरली ध्वनि को सुनने के बाद श्याम सुंदर के रूप दर्शन करने की कामना इनके अंदर इतनी बेचैनी से उत्पन्न हुई कि इनके दोनों नेत्रों में ज्योति आ गई और नेत्र खुल गए। जैसे जयदेव कवि के हाथ हो गए थे दोबारा से हाथ पैर, तो उसी विवलता से, उसी आशा से कि हे प्रभु, आपकी मुरली तो सुनाई दे रही है, आप कब दिखाई दोगे, आपके दर्शन कब होंगे, इस आशा और इस विह्वलता में
उनके नेत्रों में ज्योति लौट आई। मुरली रसधारा कानों में घुसी और आंखों के ठीक होते ही रूप माधुरी उन आंखों से स्पष्ट दिखाई देने लगी और आंखों को दिखाई देने से आंखों की अश्रुधारा से ब्रज की धरती अभिषिक्त होने लगी। तो ब्रजरज भी प्रसन्न हो गई। अनेक भाव उठते, अनेक लीलाएं इनके चिंतन में आती। प्रिया प्रीतम की रासलीला भी इनको दिखाई देती, रासलीला का भी अनुभव करते और जो जो लीलाएं इनको दिखाई देती, दर्शन होता, उन सबको ये लिपिबद्ध करते गए और कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहला शब्द जो निकला कृष्ण कर्णामृत में, वह निकला चिंतामणिर जयति। पहला श्लोक, पहला ही श्लोक जो है, चिंतामणिर जयति सोमगिरि गुरुर में, शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपिच्छ मौली, यतपाद कल्पतरु पल्लव शेखरेषु, लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री। भक्ति पथ में प्रवेश कराने वाली चिंतामणि तथा दीक्षा गुरु श्री सोमगिरी की जय हो। भक्ति पथ में प्रवेश कराने वाली श्री चिंतामणि और दीक्षा गुरु श्री सोमगिरी की जय हो, तथा शिक्षा गुरु भगवान शिखिपुच्छ मौली श्री कृष्ण की जय हो, क्योंकि कृष्ण ही उनके मन में विराज कर शिक्षा देते रहे। जिनके युगल चरण रूप कल्पतरु के पल्लव समान अंगुलियों के अग्रभाग स्थित नख चंद्रों की शोभा में आकृष्ट होकर श्री रूपा श्री राधिका जी लीलावश स्वयंवर रस या सेवा सुख को प्राप्त करती हैं। कठिन हिंदी है, संस्कृत के समान ही है। मोरपुच्छधारी श्री कृष्ण की जय हो। जिनके युगल चरण रूप कैसे हैं? कल्पतरु के पत्ते के समान है, कल्पतरु के पल्लव के समान है, और अंगुलियों, उनकी जो अंगुलियां हैं और उसके जो अग्रभाग में जो नाखून है, नाखून नहीं है, वो नाखून भी चंद्र की भांति शोभायमान है। उनकी शोभा में श्री प्रिया जी आकृष्ट हो जाती हैं और लीलावश या स्वयं की इच्छा के कारण, स्वयं की लीला के कारण वे सेवा सुख को प्राप्त करती हैं, अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करती। क्योंकि यहाँ कृष्ण के चरण कमलों की बात कही गई। चरण कैसे हैं? कल्पतरु के पत्ते के समान, और नख कैसे हैं? चंद्र के समान। तो उन पत्ते और चंद्र की शोभा से आकृष्ट होकर प्रिया जी श्री श्याम सुंदर के चरणों की सेवा करती हैं। ऐसे ही ये कृष्ण कर्णामृत का पहला श्लोक है। तो पहला श्लोक में चिंतामणि की ही उन्होंने जय की, क्योंकि शुरुआत भक्ति में प्रवेश कराने वाला जो होता है ना, वही प्रथम गुरु होता है और उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कई बार हमने देखा है, ऐसे तो शिव जी के तो बहुत से प्रसंग हैं कि मेरे पास एक सज्जन आए, बोले प्रभु जी मैं 8-10 साल से शिव जी की उपासना कर रहा था, उनको जल चढ़ा रहा था, बिल्व फल भी चढ़ाता था, शिव चतुर्दशी व्रत भी रखता था, लेकिन पता नहीं 1-2 साल से और मेरा ध्यान इधर प्रिया प्रीतम में और वृंदावन में लग गया है। तो मैं यहाँ अब बिहारी जी के और राधा रमन जी के यहाँ दर्शन करता हूँ, प्रिया प्रीतम की उपासना करता हूँ, ओम नमः शिवाय पहले जाप करता था, अब मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता हूँ। प्रभु जी मेरे 5-7 साल बेकार चले गए। अरे मैंने क्या कहता नहीं, वो शिव जी की उपासना तो हमारी तो यही थी ना, प्रिया प्रीतम की करनी थी, हरे कृष्ण महामंत्र करते थे,
5-7 साल बेहाल चल गई। मैंने बड़ी जोर से डांटा उसको, बैठाया, समझाया। मैंने कहा ये शिव जी की कृपा से तेरे को प्राप्त हुए हैं। शिव जी ऐसे एक देव हैं वास्तव में, और बहुत अनेक देव भी ऐसे हैं कि आप उनकी उपासना करिए। बहुत उदाहरण है संत चरित्र में कि कोई काली की उपासना कर रहे थे, तो उन काली ने कहा कुछ उपासना स्वीकार करी, बोले नहीं, तुम्हें मेरी उपासना नहीं करनी है, तुम वृंदावन चले जाओ। हमारी शिक्षा गुरु डॉक्टर दीदी हैं, वो भी पहले योग मार्ग में थी, योग मार्ग की उपासना की, योग मार्ग में काफी सिद्धि प्राप्त की। उनके गुरुदेव ने कहा तुम बिटिया यहाँ के लिए नहीं बनी हो, तुम वृंदावन चले जाओ, तुम प्रिया प्रीतम की उपासना करो। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जिस भी इष्ट, जिस भी देव, जिस भी गुरु ने हमें प्रिया प्रियतम की तरफ प्रेरित किया, पहला गुरु वही है, उसको आजीवन हमें सम्मान प्रदान करना ही है। क्योंकि वो वहां, मान लीजिए वो शिव की सेवा नहीं करता, भटकता रहता, खाता पीता मस्त रहता, कैसे आता? शिव की सेवा का ही परिणाम मिला कि वो प्रिया प्रीतम की सेवा में आ गया। और इसका एक हल्का सा उदाहरण मैं इस तरह भी देता हूं, जैसे हम कक्षाएं पढ़ते हैं, हम 5वीं कक्षा पढ़े, 5वीं से हम 6ठी 7वीं 8वीं हाई स्कूल में आ गए। अब हाई स्कूल में आने के बाद जिस टीचर ने हमें 5वीं कक्षा में पढ़ाया था वो क्या बेकार है? या 5 वर्ष के हमारे बेकार गए? अरे बाबा, वही तो आधार है, वो बेकार नहीं है, वो आधार है। हमारे प्रगति का आधार हमारी नींव ही है। उस दिन एक मुंबई के हमारे बिल्डर हैं, तो कोई बिल्डिंग बना रहे थे, तो उन्होंने पहले ऐसे 20-20 मंजिल बिल्डिंगें बनाई हैं, तो बोले इस बार प्रभु जी 35 मंजिल बिल्डिंग बनेगी। अरे मैंने कहा अच्छा। बोले अब तक की हमारी सबसे ऊंची बनेगी, हालांकि मुंबई में तो 50-60 मंजिल बन चुकी हैं। तो वो साल 1.5 साल बाद जैसे आए, तो मैंने कहा चल रहा है काम? बोले हाँ चल रहा है। कहाँ पहुंचे? कि अभी तो नीचे नींव में काम चल रहा है। मैंने कहा नींव? बोले हाँ, कम से कम 8 मंजिल की तो नींव ही है। 8 मंजिल की नींव है और 8 मंजिल में पार्किंग बनेगी, 17वीं मंजिल से रहना शुरू होगा। तो अब वो कह गए तो बेकार गया। तो बेकार नहीं है। 35 मंजिल बनाने के लिए, मेरी संख्या गलत हो सकती है, मुझे याद नहीं रहता है, मतलब मैं काफी हैरान रहा। वो 3 साल तक, जाने कितने साल तक, वो ऊपर की बिल्डिंग तो 2 साल में बन जाएगी, नीचे की ओर जो पार्किंग बन रही है उसमें समय लगेगा। और वो मैंने कहा ये तो बेकार। बोले नहीं, बेकार कैसे गई? यही तो आधार है। हमारे ऊपर के जो 20 मंजिल होंगे या 16 मंजिल होंगे, उसके लिए पार्किंग प्रोवाइड करना और उनको स्थिरता प्रदान करने के लिए गड्ढा करके हमें नीचे से नींव लानी पड़ती है। तो वो नींव बेकार नहीं है। हमारी प्राथमिक उपासना चाहे काली की हो, चाहे शिव की हो, चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, जिस हम परिणाम पे पहुंचे हैं, वो प्राथमिक उपासना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके प्रति हमें सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। एक मेरे मित्र हैं, वो बचपन से हनुमान चालीसा पाठ करते थे, बचपन से, जाने 4-6 वर्ष के थे। बड़े हुए, उनका यज्ञोपवीत हुआ, फिर उनको यज्ञोपवीत में गायत्री दिया गया, ओम भूर्भुवः स्वः। फिर उसके बाद उनकी दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद उनको नाम मिला, नाम के बाद मंत्र मिला। लेकिन वो एक दिन जब मैंने उनसे पाठ की बात करी, तो बोले मैं वो हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे। मैंने कहा भाई तुम हनुमान चालीसा पाठ? बोले ये मेरा सबसे पहला मेरा प्रवेश यहीं से हुआ, मैं 4 साल से करता हूं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा नहीं, छोड़ना भी नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूं समझने के लिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो बोले मैं हनुमान चालीसा और वो गायत्री मंत्र जरूर करता हूं, क्योंकि वो मेरे दीक्षा से पूर्व और मेरे हृदय को शुद्ध करने वाले, या मेरे को भजन पथ में प्रवेश करने वाली, ये 2 चीजें हैं। और फिर हनुमान जी तो क्या है ना, वो दास्य रस का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। पूरे जहां नवविधा भक्ति है श्रीमद् भागवत में या सिंधु के श्लोक में, वहां सब कृष्ण परिकर हैं। वंदन में कृष्ण परिकर हैं, सख्य में कृष्ण परिकर हैं, अर्चन में कृष्ण परिकर हैं। लेकिन जब दास्य आया तो वहां हनुमान जी का नाम है। बंदा दास्य में हनुमान जी ऐसे हैं कि जो कृष्ण परिकर राम परिकर दोनों में समान रूप से दास्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो हनुमान जी को तो छोड़ने का मतलब ही नहीं। और जब हमने हनुमान जी से शुरू किया
तो इस प्रकार जैसे इन्होंने, इनका भजन पथ कहाँ से शुरू हुआ? यदि चिंतामणि इनको फटकारती नहीं और वो ये नहीं कहती कि मैं तो जा रही हूं, अब तुम्हारा जहां मन करे वहां जाओ, हल्का सा उसको यदि हम हल्की भाषा में कहें कि मैं तो जा रही हूं, अब तुम जहां भाड़ में जाना है जाओ ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कुल मिला के भाव उसका यही था। तो वहां जो उसको तिरस्कार मिला और चिंतामणि का पुरस्कार मिला, चिंतामणि खुद उस मार्ग पे गई, तो ये चिंतामणि को भूले नहीं। जबकि बाद में कहां से कहां फिर एक और स्त्री में भी आसक्त हुए। शुरू जब किया तो चिंतामणि जयति गुरुर में, तो वो उसको गुरु माना। मेरी भक्ति पथ प्रदर्शक गुरु स्वरूपा श्री चिंतामणि की जय हो। ऐसा भी सुनने में आता है कि जब इन्होंने अपने नेत्र सुइयों से फोड़े थे इधर दूसरी स्त्री के आकर्षण के कारण, तब उस समय चिंतामणि की आंखों से भी रक्तपात हुआ था, ऐसा सुनते हैं। उसने भी उस समय अनुभव किया था कि बिल्व मंगल के आंखों में कोई अवश्य कष्ट हुआ है, जो मेरी आंखों से रक्त बिंदु निकल रहे हैं। और इसी कारण चिंतामणि के मन में भी एक चेष्टा हुई कि आफ्टर ऑल मैं देखूं तो सही बिल्व मंगल कहां है, किधर है, उसकी स्थिति कहां है। वह ये भी जानती थी कि वे निश्चित ही वृंदावन गया होगा, वृंदावन के अलावा वे कहीं जाने वाला नहीं है। तो बोले ठीक है, जो भी है वो मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरे को ठाकुर तो मिलेंगे ही, मैं भी वृंदावन चलती हूं। यह सोचकर वह भी वीणा बजाती, प्रेम गान गाती, नाचती गाती वृंदावन आ पहुंची। युगल किशोर के चारु चरणों में हृदय की डोर को जोड़ लिया। वह ढूंढती ढूंढती कदाचित इनके पास आ ही पहुंची इनके पास। जब इनके पास आई, उस समय इनके हाथ में एक खीर का दोना था। खीर का दोना लेके बैठे थे सामने। चिंतामणि आई और वो भी संयोग ऐसा था कि इधर से तो चिंतामणि आई द्वार पर, इधर से खीर का दोना, और इधर से इन्होंने पहला श्लोक लिखा, स चिंतामणिर जयति। जैसे ही चिंतामणि की जय बोली और चिंतामणि द्वार पर, उस समय कोई दरवाजे तो थे नहीं, जो भी होगा खटखटाती हुई राधे राधे करते हुए और अंदर प्रवेश किया। तो इन्होंने चिंतामणि का नाम लिया और चिंतामणि प्रभु द्वारा दिया हुआ दोना खीर का इनके हाथ में। नेत्र खोले तो सामने चिंतामणि चौंक गए। अरे, एक दो बार ऐसे किया कि चिंतामणि कहां से आ गई, उठ खड़े हुए। अरे चिंतामणि आप? बोले हाँ मैं, आपने स्मरण किया मैं आ गई। बोले बड़ी अच्छी, प्रणाम किया चिंतामणि को प्रणाम किया, आसन दिया। बोले ये क्या हो रहा है? बोले ये वही हो रहा है जो मुझे करना चाहिए। तुम मेरी गुरु हो, तुमने ही इस भक्ति मार्ग में मेरे को प्रवेश दिलाया है। श्री राधे श्री राधे। आइए जीव गोस्वामी जी की प्रसादी। हाँ, जय हो जीव गोस्वामी जी की जय। जीव गोस्वामी पाद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। वाह, बहुत सुंदर। तो आप मेरी गुरु हो, आप यहां उच्च आसन पर बैठो। ठीक है। अब जो एक स्थिति पर पहुंच जाते हैं, उन्हें ना तो अपमान से कोई फर्क पड़ता है, न मान से कोई फर्क पड़ता है। किसी ने मान दे दिया, हाँ दे दो, कोई बात नहीं, भाई आसन है, चलो आसन पर ही बैठ जाती हूँ, तुम्हें इसमें प्रसन्नता है तो मैं आसन पर ही बैठ जाती हूँ। और आसन नहीं दिया, पानी भी नहीं पूछा, तो भी वो प्रसन्न रहते हैं। और जो थोड़े से कच्चे लोग होते हैं, वो इस मान अपमान के लिए ही 15 मिनट तक बहस करते रहते हैं। अरे
ये माला तुमको पहननी चाहिए, मेरे को क्यों दे रहे हो? अरे उनको दो, ये बड़े बैठे, ये छोटे बैठे, ये मैं आसन पे कैसे बैठूंगी, तुम आसन पे बैठोगे, तुम पहले वृंदावन आए हो, मैं बाद में। तो कोई नहीं, उनके आसन पर बैठो। बोले ठीक है, बैठ गई आसन पर आराम से। चिंतामणि पहुंच चुकी है वृंदावन बिल्व मंगल जी के पास और विराजे। अब बिल्व मंगल जी के पास तो कुछ और था नहीं। उन्होंने कहा प्रभु गुरुदेव, ये खीर का दोना आप स्वीकार करो। उसने पूछा चिंतामणि ने, प्रभु ये कहां से आया दोना? इन्होंने कहा श्याम सुंदर साक्षात रूप से नित्य मुझे एक दोना खीर प्रसादी दे जाते हैं, मैं उसी को पाके ही अपने जीवन की, शरीर की रक्षा करता हूं। वाह, निताई गौर हरि बोल। चिंतामणि बोली कि ठीक है, जब तुम्हें दोना दे जाते हैं तो ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम पाओ। मैं तुमसे दोना क्यों लूं? जब वो मुझे दोना देंगे मैं वो दोना पाऊंगी। अरे भैया, तो बड़ा चक्कर हो गया। अब बिल्व मंगल संशय में पड़ गए कि अब श्याम सुंदर तो इसको जाने घंटे भर में देंगे कि नहीं देंगे, कि कब देंगे। गुरुदेव सामने विराजे हैं, भाई गुरुदेव है ना, गुरु भावना है ना चिंतामणि में, तो गुरुदेव सामने विराजे हैं, मैं कैसे पालू? यहां सिद्धांत है, अगर ठाकुर द्वारा कोई भी वस्तु प्राप्त हुई या किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा कुछ भी वस्तु प्राप्त हुई और गुरुदेव यदि विराजमान हैं, तो पहला अधिकार गुरुदेव का है। यहां जो हम हरिवंश श्री हितहरिवंशी की उसका उल्लेख करें, श्री जी ने उन्हें पान दिया, प्रसादी पान था और उन्होंने पा लिया। एकादशी का दिन था, गोपाल भट्ट उनके गुरुदेव वहीं विराजमान थे। दूसरे कक्ष में गुरुदेव के पास आए, बोले बोले हरिवंश, बोले हाँ गुरुदेव। बोले पान तेरे मुख में? बोले हाँ गुरुदेव, प्रिया जी ने प्रसादी पान दिया। बोले आज तो एकादशी है। बोले प्रसादी है। बोले रोज क्या अमनिया पाता है? हम वैष्णव तो प्रसादी ही पाते हैं। प्रसादी होना हमारे लिए कोई खास जो वैष्णवों के लिए कोई खास बात नहीं है। हम तो प्रसाद निष्ठ हैं ही। हम तो जल भी प्रसादी पीते हैं, हम तो नया वस्त्र लाए तो भी ठाकुर से प्रसादी स्पर्श करा के लेते हैं, हम तो माला भी प्रसादी पहनते हैं। प्रसाद हुआ तो एकादशी के दिन यही तो नियम है कि उस दिन प्रसादी अन्न भी नहीं खाना है। अरे फल खाओ, आलू खाओ, दही खाओ, दूध खाओ, प्रसादी करके खाओ, प्रसाद की अवहेलना कहां है, लेकिन अन्न की अवहेलना है। तो तूने ये कैसे खा लिया? बोले प्रभु ये तो खा लिया, अब जो भी है। तो ठीक है। अब गोपाल भट्ट तो नहीं बोले उस समय, कोई दूसरे उनके गुरु भाई थे, उन्होंने उसको समझाया। बोले तैने आज दो गलतियां की। एक गलती तो ये की कि प्रसाद के नाम पर तूने अन्न खा लिया, पान खा लिया, जो कि पान निषिद्ध है। पान तो वैसे भी विशुद्ध वैष्णवों के लिए निषिद्ध है। पान को रजोगुणी माना गया। राजा महाराजा खाते हैं पान, वैष्णव दीनहीन भिखारी तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। पान खाओ के डोलोगे, तुम क्या राजा हो? पान तो वैसे ही वैष्णव को मना है। गौड़ीय वैष्णवों में बहुत कम आपने देखा होगा पान खाते हुए। तो एक तो तुमने पान खा लिया, दूसरी गलती तुमने ये की कि एकादशी के दिन खा लिया, और तीसरी गलती तुमने ये की कि प्रिया जी ने यदि तुमको दिया था तो प्रिया जी ने जो वस्तु तुमको दी, पहले तुम आके गुरु को समर्पण करते, फिर गुरुदेव तुमको देते, तब तुम लेते। गुरुदेव को समर्पण किए बिना कोई भी उपहार तुमने कैसे पा लिया? तो ये वही बात आ गई कि अब यहां बिल्व मंगल जी बैठे दोनों हाथ में कि गुरु जी विराजमान है, मैं कैसे पाऊं? नहीं पाया। और दोनों काफी समय तक भूखे बैठे रहे और बिल्व मंगल वो दोनों सामने रख के बैठे रहे और परस्पर सत्संग चर्चा करते रहे। दोनों की प्रेम निष्ठा देखकर श्याम सुंदर रीझ गए और खीर का एक और दोना लाकर सामने उपस्थित हुए, दोनों के सामने।
एक और बात थी कि श्याम सुंदर अकेले नहीं आए, अकेले नहीं आए, प्रिया जी को लेके आए। बोले कहीं मैं इस महिला भक्त को बिना श्री जी के दोना दे दूं तो श्री जी कहेंगे कहाँ गए थे, किसको दोना देने गए थे, मेरे को क्यों नहीं ले गए थे। तो श्याम सुंदर ने कहा श्री जी आप भी चलो। बोले क्या करना है। बोले एक ऐसे ऐसे मैया आई हुई है, उसको खीर का दोना देना है, और ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं और पिछले जन्म के ये संत, और इस प्रकार का इनका संबंध है। तो बोले चलो मैं चलती हूं। दोना श्याम सुंदर नहीं दिया, लेकिन प्रिया जी साथ में थी। उसको खीर का दोना चिंतामणि को दिया। चिंतामणि ने बड़ी कृपा पूर्वक, बड़ी विनम्रता पूर्वक उस दोने को स्वीकार किया, और दोनों ने उस दोने के प्रसाद को श्याम सुंदर को प्रणाम किया। श्याम सुंदर प्रिया जी के दर्शन किया, गदगद हुए, आरती स्तुति जो भी करनी होगी किया, और फिर दोनों ने उस क्षीर प्रसादी को पाया, और दोनों ही रासविलासिनी की अनुपम जोड़ी को देखकर कृतार्थ हो गए, और वृंदावन में रहे आए दोनों साथ साथ। वृंदावन की सुखपुंज कुंजों में श्री प्रिया प्रियतम की नित्य निकुंज लीलाओं का मधुर गान करते हुए नित्य लीला में दोनों साथ साथ प्रविष्ट हो गए। इनकी विद्यमानता का काल 1250 से 1350 संवत के बीच में है, वही 800-900 साल पहले जो जयदेव जी का था। तो इस प्रकार तो इन्होंने यहाँ बिल्वमंगल और अपनी चिंतामणि रूप में जो इनका अवतार था वह पूरा किया। अब इतनी दुर्लभ और इस प्रकार की लीला के पीछे एक संशय उठता है कि ये सब ऐसा क्यों हुआ। बिल्वमंगल की यदि आप भक्त कोटि देखेंगे तो ऐसी कोटि के श्याम सुंदर उनकी हर समय सहायता करते रहे। चिंतामणि की कोटि देखेंगे तो उसकी परीक्षा लेने के लिए नारद जी मंत्री बने और श्याम सुंदर राजा बने और अपने भवन में नृत्य के लिए बुलाया। ये उनकी भक्त की कोटि का एक परिचय है। तो इतनी उच्च कोटि के भक्त, फिर ये दुराचार क्यों हुआ। अच्छा एक बार हुआ चिंतामणि के साथ, फिर दोबारा एक स्त्री को देख के फिर क्यों ये विगलित हुए, क्यों विचलित हुए, क्या कारण है। कुछ तो होगा, ऐसा कोई तो कारण होगा। तो इसके पूर्व जन्म की तरफ देखना होगा, और पूर्व जन्म का वृत्तांत भी वर्णित है। चिंतामणि पिछले जन्म में एक राजा की लाडली कन्या थी, राजा की लाडली कन्या थी। दैव योग से राजकुमारी की छोटी उम्र में मृत्यु हो गई थी। राजा अति शोकातुर हो गए। प्राचीन प्रथा और कन्या के मोहवश राजा ने हीरे मोती जड़ित अनेक जो उसके आभूषण थे उसकी समाधि में मृतक शरीर को पृथ्वी में गड़वा दिया। राजा की लाडली कन्या थी, जल्दी आयु में मृत्यु हो गई। राजा ने उसके जितने भी आभूषण थे उन आभूषणों सहित उस कन्या को पृथ्वी में समाधि दे दी। और बिल्वमंगल जी उस समय एक दंडी सन्यासी थे, दंडी सन्यासी थे, और उन्होंने यह सब देखा। क्योंकि राजकन्या थी तो पब्लिक होती है, इकट्ठी हो जाती है, तो दंडी सन्यासी भी गए अंतिम संस्कार में। उन्होंने देखा कि ये इतने आभूषण क्या मोह है, इसको यहाँ गड़वाने से, नष्ट करने से क्या लाभ मिलेगा। ये भी जो है, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपने साथी सन्यासियों का एक विशाल उत्सव और भंडारा करने की योजना बना रखी थी, और उस भंडारे और उत्सव की लिए वो धन की जुगाड़ में था। शायद वो राजा से धन मांगता, लेकिन राजा के घर में क्योंकि शोक हो गया तो उसने कहा इस समय राजा से धन मांगना उचित नहीं होगा।
उसे राजा के मोह पर हंसी आई और उसने ये कहा कि इतने कीमती वस्त्र और आभूषण ये अब किस काम आएंगे। गरीबों या सन्यासियों को ये धन वस्त्र यदि दे देते तो राजा को भी पुण्य मिलता। खैर, अब राजा तो राजा ही है और दंडी सन्यासी साधारण सरल सन्यासी थे। राजकुमारी को समाधिस्थ करके सब चले गए। रात्रि हो गई, अंधेरा छा गया। दंडी स्वामी वहां पहुंच गए समाधि पर पहुंचे और धीरे धीरे उस समाधि को खोदने लगे कि यहां से मैं आभूषणों को, वस्त्रों को नहीं तो आभूषणों को ले जाऊंगा, इन्हें बेचकर मैं अपना उत्सव और भंडारा कर दूंगा। अभी पूरी तरह से समाधि खुदी नहीं थी, आभूषण दिखने लगे। तो आभूषणों को जैसे ही वह स्पर्श करने लगा तो समाधि स्थल से आवाज आई, अरे दंडी स्वामी, क्या कर रहे हो तुम, क्या हो रहा है ये? तो आधे से तो महाराज जी के प्राण निकल गए कि ये क्या हुआ, कोई देख रहा है या ये भूत बन के, जो बच्ची है वो भूत बन के मेरे को देख रही है। वो दूर हट गए, प्राण निकल गए। क्या करोगे इन आभूषणों का? सन्यासी ने कहा कि मुझे अपने साथी सन्यासियों के लिए एक उत्सव करना है और भंडारा करना है। मेरे पास धन की व्यवस्था नहीं है, मैं इस धन को अपने लिए नहीं लूंगा, यह राजा का धन सन्यासियों की सेवा में ही लग जाएगा। उन्होंने कहा कि यह धन तुमने राजा से क्यों नहीं मांगा? बोले, वास्तव में तो मैं राजा से ही मांगने जा रहा था, लेकिन सामान्य ज्ञान के आधार पर राजा इस समय शोकातुर हैं और राजा जो है धन मुझे देंगे नहीं, और धन मांगना ऐसी स्थिति में उचित भी नहीं है, इसलिए मैंने राजा से धन नहीं मांगा। और यह सोचकर कि ये राजा का ही धन है, यह राजा का ही धन है, यह सोचकर मैं यहां से आभूषण लेना चाहता हूं। फिर आवाज आई, आप यहां से चले जाइए, मुझे शांति से सोने दीजिए, और आप मेरे पिता के पास चले जाओ और उनसे कहो मेरे नाम से कि राजकुमारी ने बताया है कि मेरा जो पलंग है उसके मस्तक की तरफ जो 2 पाए हैं, उन 2 पायों के नीचे 2 स्वर्ण की ईंटें बड़ी बड़ी गड़ी हुई हैं। वो राजा को भी पता नहीं है। तुम जब बताओगे वो चमत्कृत होंगे और तुम्हारी बात को सत्य मान लेंगे। वो ईंटें तुम निकाल के उनसे कहो कि आप मुझे साधु सेवा के लिए दो, तो राजा तुमको वो साधु सेवा के लिए ईंटें दे देंगे। तुम उससे करना, तुम यहां फिर नहीं आना, मेरी कब्र को ढक दो। सन्यासी ने ढका दिया कब्र को, उसको, समाधि को, और दूसरे दिन प्रातःकाल बड़ी प्रसन्नता से वो राजा के पास पहुंचे। राजा को पूरा वृत्तांत बताया। पूरा तो नहीं बताया कि मैं वहां गया था, किसी भी प्रकार तुम्हारी बिटिया ने मेरे को स्वप्न दिया या जो भी कहा। तो राजा ने कहा, ठीक है महाराज, देख लेते हैं, यदि वास्तव में अगर पायों के नीचे ईंट निकलती है स्वर्ण की तो उस पर आपका ही अधिकार है, मुझे तो मालूम ही नहीं है। आप ले जाइए, साधु सेवा कीजिए, मेरा भी बड़ा सौभाग्य होगा। मेरी बिटिया अभी पधारी है, उसका स्वर्ण, उसका माल सेवा में लग जाएगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। राजा ने जब पायों के नीचे खुदवाया तो वास्तव में ही सिरहाने की तरफ 2 सोने की ईंटें निकल आईं। राजा ने सहर्ष उनको सन्यासी को दे दिया। उसने वह बेचा और भंडारे का आयोजन किया। उसने झड़ा भंडारा, मतलब जरूरत से ज्यादा, जैसे होता है ना, अरे 2 ईंटें हैं, अब कोई चिंता नहीं, बुलाओ सबको, इसको उसको, तो उसने जोरदारी से वह भंडारा किया, उत्सव किया। अनुमान से अधिक सन्यासी वहां पहुंचे और माल सामग्री आवश्यकता से अधिक रख गई। उन 2 ईंटों को बेचकर भी जो धन दिया गया
वह भी कम पड़ गया और बाजार का बहुत सारा कर्जा उन पर चढ़ गया। क्योंकि जैसे माल खरीदा भी जाता है तो आज भी है कि भैया ये 20,000 का माल भेजो, ये 15,000 पकड़ो, 15 का और भेजो, ये 10 पकड़ो, तो इस प्रकार से उस पर कर्जा हो गया। अब वो क्या करता, उसने राजकुमारी की समाधि को देखी हुई थी, कहाँ जाऊं मैं, किधर जाऊं, फिर वहां जाऊं। और सबसे बड़ी उसके दिमाग में ये एक जैसे होता है ना कि यार व्यर्थ कर रहे होते हैं। कई बार लोभ नहीं होता है कारण, यहाँ घर में भी हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि ये वस्तु भाई बेकार जाएगी, फेंकेगी, इसका सदुपयोग करो। तो उसको बार बार हृदय में ये पीड़ा थी कि इतने महंगे आभूषण ये समाधि में डाल दिए, भाई ये व्यर्थ हो जाएंगे, किसी भी प्रकार काम में लगने चाहिए और विशेषतः साधु सेवा में लगने चाहिए। तो फिर गया, बोले कोई बात नहीं, शायद ठाकुर की इच्छा से ये धन कम पड़ गया है। दोबारा गया, दोबारा समाधि को खोदा और समस्त उसने आभूषण उतार लिए, यहां तक कि वस्त्र भी, उस बच्ची के वस्त्र भी उतार लिए और उतार के एक पोटली में वस्त्र बांध लिए, सब आभूषण बांध लिए, उसको ढक दिया समाधि को। दोबारा से पुनः एक आवाज आई, ठहरो। अरे घबराया बड़ी जोर से, अरे बड़े ये क्या हुआ है, तो वही आवाज है, अभी तक भी इसमें प्राण है क्या, मेरा तो उत्सव हो गया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, इसका दंड तुम्हें भोगना होगा। सन्यासी ने कहा, किसका दंड? बोले सन्यासी होकर भी नग्न स्त्री को देखने का दंड। तुमने मेरे वस्त्र और आभूषण उतार लिए और तुम्हारी इन आंखों ने एक नग्न स्त्री को देखा है, इसका दंड तुम्हें भोगना होगा। अगले जन्म में तुम ब्राह्मण के घर उत्पन्न होगे और एक नीचतम शूद्र से भी अधिक पतित होगे अपनी दूषित वृत्तियों के कारण। सन्यासी ने कहा, ऐसा अन्याय क्यों? मैंने अपने लिए तो कुछ लिया नहीं और मेरी तो दृष्टि भी तुम्हारी तरफ नहीं थी, मेरी तो दृष्टि आभूषण वस्त्र की तरफ थी, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, देखते हुए भी कुछ नहीं देखा। मैंने तो साधु सेवा के लिए ये सामग्री, ये सब धन संपत्ति ली थी और मैंने साधु सेवा ही की है, और अब भी ये जो ले जाऊंगा इससे भी साधु सेवा करूंगा। आवाज आई कि साधु सेवा का फल तुम्हें बाद में मिलेगा, पहले साधु सेवा के लिए जो तुमने धन लिया है उसके पाप का फल तुमको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। सन्यासी ने पूछा, क्या फल मिलेगा, बताइए, जब इतना बता दिया तो ये भी बता दीजिए। उसने कहा कि अगले जन्म में मैं एक वेश्या बनूंगी, तुम मेरे प्रेमी बनोगे। और अनेक दिन तक वो कुछ बोली, बीच में ही सन्यासी बोला, सुनिए सुनिए, तुम क्यों वेश्या बनोगी? तुम तो गंगा जल की तरह पवित्र हो और कुंवारी लड़की हो राजा की, तुम क्यों वेश्या बनोगी? तुमने क्या पाप किया है? तुम गंगा जल की भांति पवित्र हो और कुंवारी राजकन्या हो। आवाज ने कहा कि भगवत भक्ति से शून्य, सन्यासी के लिए, दंडी स्वामी के लिए कहा गया, तुम भगवत भक्ति से शून्य हो, अपनी यश प्रतिष्ठा के लिए भंडारा और ये उत्सव कर रहे हो। ऐसे तुम जैसे भ्रष्ट सन्यासी का दर्शन करने पर भी मुझे भी पाप लगा है और मुझे भी उसके बदले में सन्यासी के दर्शन और स्पर्श, तुमने मेरे अंगों को छुआ है, आभूषण उतारे हैं, वस्त्र उतारे हैं,
तो एक तो तुम्हारा दर्शन मेरे को हुआ है और तुम्हारा स्पर्श मेरे को हुआ है, और तुम एक भ्रष्ट सन्यासी हो। तुमने भगवत भक्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया, तुम भंडारे करा रहे हो, और बड़े से बड़े भंडारे तुमने इसलिए कराए कि तुम्हारी यश वृद्धि हो। आजकल यही स्थिति है, आप क्षमा कीजिए। भगवत भक्ति का अंग जो है ये बड़े बड़े भंडारे कराना नहीं है। ये आजकल एक से एक बड़ा, फलाने आश्रम में भंडारा हुआ, 2000 आदमी थे। ए सुनो बाबूजी, हम अपना गुरुदेव का भंडारा करेगा, 3000 आदमी आएगा। अरे पैसे कहां से आएगा? भीख मांगेंगे इधर से उधर। 64 महंत भोग आराधना। भाई साहब आप क्षमा करना, मैं 70 साल की आयु हो गई और 50 साल से अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूं। ये इनके इन प्रकार 2-4 साल में एक 64 महंत होता था, और जब पहला दूसरा 64 महंत हुआ तो वो 64 महंत कैसे विराजते किसी को पता नहीं था। जो कराने वाले थे, एक अग्रवाल भाई थे, मेरे मित्र थे, वो भागते डोले थे, मेरे पास आए थे कि प्रेस में, भाई नांगिया जी तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, 64 महंत विराजते कैसे हैं? फिर हमने बताया गया एक हृदयानंद दास बाबा थे, किशोरी क्या कुटीर है, राधा दामोदर के बगल में, वो हृदयानंद बाबा। भाई ये पुराने बाबा हैं, इनसे पूछो कि क्या कैसे विराजते हैं। फिर वो सुरमा कुंज वाले प्रेमदास जी से मिला गया, पुराने संतों से मिला गया। 3-4 संतों ने मिलके उसका नक्शा बनाया कि यहाँ महाप्रभु विराजते हैं, यहाँ शची माता विराजती हैं, यहाँ विष्णु प्रिया विराजते हैं, यहाँ फलाने द्वादश गोपाल विराजते हैं, यहाँ जीव गोस्वामी गण विराजते हैं, यहाँ गुरुजन विराजते हैं। ये पता ही नहीं था। आज से आप समझिए 20-25 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2-4 साल में कोई एक 64 महंत, तो 64 महंत एक ऐसे चमत्कार था कि क्या होता है 64 महंत। और आज की क्या स्थिति है? आज एक ही आश्रम में एक महीने में 2-2 64 महंत भोग हो रहे हैं, और एक 64 महंत भोग में 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। केवल ये प्रतिष्ठा का और यश का प्रश्न बन गया। इस प्रकार से विरक्त वैष्णवों को भंडारे कराना, 64 महंत भोग कराना, ये भक्ति का अंग कभी भी नहीं है। ये अति हो गई। तो कहते हैं ना, जहां अति होगी वहां क्षति होगी। तो उन्होंने कह दिया, ये स्पष्ट देख लीजिए है कि तुमने अपने यश के लिए भंडारा कराया है, ये भगवत भक्ति का अंग नहीं है। भगवत भक्ति का अंग है वैष्णव सेवा करनी है। 5 वैष्णव बुलाओ, प्रणाम सहित उनका चरण प्रक्षालन करो, चरणोदक पियो, बैठ के बाबा पाओ थोड़ा, बाबा और लीजिए, बाबा और लीजिए, आप लीजिए, थोड़ा लीजिए, जो भक्तिवर्धक हो। आप बताइए कि बालूशाही मीठी खा के और तली हुई मठरी खा के क्या वैष्णव भजन कर पाएगा? आज 80% बाबा जी जो है शुगर के मरीज है। शायद आप और हम 80% नहीं है। कारण क्या है? पनीर 64 भोग महंत, 64 महंत भोग। यद्यपि ये थोड़ा बुरा लगेगा, मैं क्षमा मांगता हूं सभी दर्शकों से, सभी वैष्णव जन से, लेकिन इस सत्य की तरफ यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हम बिगड़ते चले जाएंगे। और ये 1200 साल पुरानी बात कह रहा हूं, मैंने नहीं लिखी है। 1200 साल पुरानी वो राजकन्या कह रही है कि तुम भगवत भक्ति से शून्य हो और केवल अपनी यश प्रतिष्ठा के लिए भंडारा कर रहे हो। तुम भ्रष्ट सन्यासी हो, और तुम भ्रष्ट सन्यासी के दर्शन से मुझे पाप लगेगा और मुझे वेश्या बनना पड़ेगा। सन्यासी अवाक रह गया, चुप खड़ा रहा, उसका शरीर कांपने लगा। फिर आवाज आई, दंडी स्वामी तुम दुखी मत हो, श्री भगवान की कृपा प्रेरणा से मेरे द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हारे द्वारा मेरा उद्धार होगा। अभी वह समय दूर है, हमें आपको और मुझे एक एक जन्म और लेना होगा। अभी मैं जाती हूं, मैं जानती थी कि तुम दोबारा आओगे, इसलिए मैं जागृत रही। आवाज बंद हो गई। दंडी स्वामी अपने आश्रम में लौट आए। वही राजकुमारी हैं चिंतामणि, वही राजकुमारी हैं चिंतामणि, और वही दंडी सन्यासी हैं लीलाशुक श्री बिल्व मंगल, दिव्य रसमय श्री कृष्ण कर्णामृत के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गायक। यह प्राचीन पिछले जन्म की कथा है
कितना सूक्ष्म चिंतन है हर विषय में, कितना सूक्ष्म। कई बार कहते हैं ना कि दान करो, वहां से चुरा लो, साधु सेवा करो। नहीं, कैसे करो? धन शुद्ध होना चाहिए, स्थान शुद्ध होना चाहिए, निमित्त शुद्ध होना चाहिए, संग शुद्ध होना चाहिए। तब तो संत तो यहां तक भी कहते हैं कि यदि अशुद्ध धन है और विधि पूर्वक प्रसाद बनाया हुआ नहीं तो प्रसाद ही नहीं होता, उसको स्वीकार ही नहीं किया किसी ने। और यही कारण है, कितना आप 64 मेहनत कर लो, कितना आप बड़ा भंडारा कर लो, जो विशुद्ध भक्ति में लगे हुए वैष्णव हैं वो इन भंडारों में कभी नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, न उन भंडारों का प्रसाद भी पाते हैं। अपने पूज्य बाबा के यहाँ द्वादशी को होता है भंडारा, क्या बाबा उस भंडारे का प्रसाद पाते हैं? नहीं पाते। बाबा के लिए वही हविष्यान बनता है। अपने सूरमा कुंज वाले बाबा खूब आए दिन उत्सव होता है, भंडारा होता है, लेकिन वो अपने रसोई में जो ठाकुर को भोग लगा वही थाली को रसोई में बैठ के पाते हैं, प्रणाम करते हैं उस प्रसाद को, थोड़ा सा किनका लेके मुख में डालते हैं। अच्छा संत कभी भी आपको किसी भंडारे में नहीं मिलेगा, आप देख लेना। जो स्थापित और जो अच्छे भजनानंदी संत हैं, 80% की स्थिति तो ये हो गई है कि गलत भिखारी, अभीमची, रिक्शे वाले, तांगे वाले लोग भंडारों में मिलेंगे और झगड़ेंगे 50-50 रुपए दक्षिणा के लिए, आगे बैठने के लिए, पीछे बैठने के लिए। शायद ही कोई भंडारा हो 200-400-500 वैष्णवों का जहां मारकुटाई ना होती हो, जहां दक्षिणा के लिए झगड़ा ना होता हो। तो क्या दक्षिणा के लिए जो झगड़ रहा है वो संत है, वो विशुद्ध वैष्णव है? और वो क्या इस माल को पचा पाएगा? पंडित बाबा के प्रसंग में आया था, गोविंद जी का प्रसाद लेके आए कुशल सिंह जी, पूरी थाली भर के बाबा को दिया। बोले बाबा और सेवा? बोले सेवा यही है कि ये जो प्रसाद है गोविंद जी पचा पाते, मैं नहीं पचा पाता हूं, अगली बार से मेरे लिए प्रसाद मत लाना। किनका उठाया, मुख में डाल दिया, प्रणाम कर दिया। क्यों इतना विचार था? आज वो विचार समाप्त हो गया। इसलिए इस 1200 वर्ष पुरानी, 800 वर्ष पुरानी कथा से हम लोगों को, हमारे आश्रमधारियों को, हमारे संतों को, महंतों को थोड़ा सा इस विषय में जागरूक होना चाहिए कि बड़ा भंडारा करने से तुम बड़े महंत नहीं हो जाओगे। बड़ा भजन करो, बड़ा संकीर्तन करो, बड़ी कथा करवाओ, बड़ा भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कराओ। अभी उत्सव हुआ यहाँ एक आश्रम में, मैं नाम नहीं लूंगा, 7 दिन तक सप्ताह हुई और बड़े प्रसिद्ध, बड़े विद्वान आचार्य द्वारा कथा हुई। भंडारे में 2000 आदमी था, उस कथा में रोज 5 आदमी भी नहीं थे। एक दर्शक ने मेरे को बताया, मेरे से कहा आप चलना, मैंने कहा कल चलेंगे। तो बोले आज मैं होके आऊंगा। वो आज हो क्या है? बोले गुरुजी रहने दो आप। फिर क्या हुआ? बोले 8 आदमी थे वहां, जबकि 50 संत उस आश्रम में रहते हैं। उस 50 संतों की रुचि नहीं श्रवण में। क्या कारण? कारण यही, हम जैसे लोग, आप जैसे जाने कितने लोग, 2000 लोग, 1500 लोग भंडारे वाले दिन पहुंच गए, कथा के दिन जाने की हमें जरूरत नहीं हुई। कहां जा रहा है हमारा ये अध्यात्म वैष्णव जगत? कहां, कितनी विकृति हो रही है? ये विचारणीय प्रश्न है। ये यद्यपि सभी को बुरा लगेगा, मैं क्षमा भी मांगता हूं, निंदा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूं इस आधार पर, अपनी मनमानी कोई बात नहीं बोल रहा हूं। सृष्टि विनायक भगवान भक्तों के विनोद के लिए असंख्य लीलाएं करते हैं और जीव के प्रति करुणा के विकास के लिए ऐसी ऐसी विलक्षण मन बुद्धि के अगोचर लीलाएं करते हैं, जिनसे अनेक शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं। उनकी लीलाओं से हमें रस तो मिलता ही है, शिक्षाएं भी लेनी चाहिए। और जिस शिक्षा के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, वस्तुतः लोग शिक्षामणि जो लीलाएं करते हैं वो प्राय अपने परिकरों पर ही करते हैं। यदि साधारण व्यक्तियों पर ये इस प्रकार के परीक्षाएं और इस प्रकार की करें तो साधारण व्यक्ति तो भाग जाएगा मैदान छोड़ के।
तो ये विल्व मंगल भी उनके परिकर हैं और ये चिंतामणि भी उनके परिकर है, और उस परिकर को पात्र बना के इस प्रकार से कठिन शिक्षा देते हैं जिससे जन सामान्य को शिक्षा मिले। आगे लिखा है, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज की सभा में जुआ का खेलना क्या चीज है? अरे धर्मराज जिसका नाम है युधिष्ठिर, सत्यवादी, और जुआ खेल रहे हैं। ये आदर्श दिखाया कि इतना बड़ा सत्यवादी, इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा भी यदि जुआ खेलेगा तो उसका सत्यानाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। पात्र बनाया अपने ही परिकर को, युधिष्ठिर को, मुझे आपको नहीं बनाया, हम झेल नहीं पाते। वैकुंठ में आत्माराम, सनकादिक, सनक सनंदन सनकादिक जो 5 हैं, बालक रूप में हैं, द्वारा नित्य पार्षद जय विजय को शाप दिलवा दिया। अरे वैकुंठ परम शांत, परम ऐश्वर्यमय भूमि, वहां क्रोध का क्या काम, शाप का क्या काम? और फिर उसमें भी सनक सनंदन शांत रस के पात्र हैं, दास्य के नहीं, सख्य के नहीं, वात्सल्य के नहीं, मधुर शांत। ओम आत्मा राम, आत्मा में रमण करने वाले, शरीर का कोई उनको भेद नहीं, इसलिए वस्त्र नहीं पहनते, दिगंबर हैं। और उनको क्रोध आ रहा है रोकने पर नहीं, ये लीला थी। उनको क्रोध आया और जय विजय को शाप दे दिया, जाओ तुम नीचे जाओ मर्त्यलोक में, और 3 योनियों में, लोभ, क्रोध और मोह, काम, क्रोध और लोभ। काम में रावण बने, क्रोध में शिशुपाल बने, और मोह में हिरण्यकशिपु बने। हिरण्यकशिपु को स्वर्ण का बहुत लोभ था। हिरण्यकशिपु का अर्थ है, कशिपु कहते हैं तकिए को, हिरण्य मतलब सोना, हिरण्य माने सोना, उसका तकिया भी सोने का था, इतना लोभी था वो स्वर्ण के प्रति। आजकल भी बहुत सारे सेठ ऐसे हैं जिनके तकिए क्या चले, वॉशरूम भी सोने के हैं। जय जय श्री राधे। और ये सब नाटक है, और उन लोगों से ये गलतियां कराई कि जो जितने शक्ति, शांत रस के व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, तो हम साधारण व्यक्ति तो क्रोध आएगा, और क्रोध का कितना दुष्परिणाम होगा, ये उन्होंने अपने पात्रों को ही नाटक करवा के, उनसे लीला करवा के हमें बताया। इसी प्रकार संत तुलसीदास जी का चरित्र, तुलसीदास जी भी तो उनके परिकर हैं, उनका भी क्या लगभग ऐसा ही हाल था। नदी पर जो है मुर्दे पर चले गए और सांप को पकड़ के ऊपर रत्नावली के पास पहुंच गए, और रत्नावली ही उनकी गुरु हुई। रत्नावली ने ही उनको जब फटकार के भेजा, तो भैया इतने बड़े तुलसीदास जी के ऊपर काय को हम तुम बार के ऊपर इसको जो है रचा देते। हम तुम बार पे रचाते तो महत्वपूर्ण नहीं होता। इसका महत्व यही है कि तुलसीदास जैसा परिकरबद्ध व्यक्ति भी पतित हो सकता है, तो तुम हम किस खेत की मूली हैं, ये उपदेश है। हम सावधान रहें। तो उस केस में रत्नावली उनकी पत्नी ही थी। हाँ, रत्नावली पत्नी थी। इनके केस में इनकी वेश्या है। हाँ। इनकी पत्नी नहीं थी, वो उनकी पत्नी थी। ऐसे ही विल्व मंगल जी का जीवन वृत्तांत विषयासक्ति की दुर्दशाओं को दिखाते हुए भगवत भजन द्वारा ही दोनों विषयासक्त रहे। वो चिंतामणि भी विषयासक्त रही, वेश्या थी, उन्होंने तो कई पुरुषों के साथ संग किया होगा। विल्व मंगल ने उनके साथ संग किया, फिर विल्व मंगल ने एक दूसरी स्त्री के भी प्रति उनकी दुर्भावना हुई। तो विषयासक्त जीवों से, विषयासक्त होने से कभी भी जीवन की सफलता नहीं हो सकती है। भगवत भजन द्वारा ही जीवन की या जीव के स्वरूप की उज्जवल उपलब्धि की ओर ये लीलाएं हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। अनेक सद शिक्षाओं एवं श्रेष्ठतम आदर्शों के जीते जागते चित्र हैं ये भक्त चरित्र। यहाँ विश्राम है, और ये कृष्ण कर्णामृत का एक श्लोक तो हमने पढ़ ही दिया था, एक श्लोक और पढ़ देते हैं। बरहो तंस विलास कुंतल भरम माधुर्य मग्नाननम प्रोन्मील त्रव यौवनम प्रोन्मील नव यौवनम प्रविलसद वेणु प्रणादामृतम
आपीन स्तन कुटमलाभिरभितो गोपीभिराराधितम ज्योतिश्चेतसि नश्चकास्तु जगतामेकाभिरामाद्भुतम। जिनके मस्तक पर केश कलाप अति मनोहर चूड़ा के रूप में बंधा हुआ है, ऐसे बंधा हुआ है। ऊपर क्या बोलते हैं उसको, चूड़ा है चूड़ा ही बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं जो ऊपर जूड़ा, जिसको जूड़ा बोलते हैं ना, जूड़ा यूं बांध के और यहाँ बांधा लिया और उसके सारे पर मोर मुकुट लग जाता है, तो जूड़ा सा बंधा हुआ है और उस पे मोरपुच्छ सुशोभित है। जिनका मुख कमल माधुर्य प्रवाह में निमग्न है, जो नवनमाय वर्धमान नव यौवन से उन्मीलित हैं, जो वेणु में अमृत प्रवाह सदृश स्वरालाप कर रहे हैं, जो चारों ओर से उन्नत कुच कोरक विशिष्टा गोपी वृंद से आराधित हो रहे हैं, ऐसे एकमात्र लोकाभिराम अद्भुत ज्योति पुंज श्री कृष्ण हमारे चित्त में प्रकाशित हों। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए बिल्व मंगल जी की जय, बोलिए चिंतामणि की जय, बोलिए भक्त चरित्र की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, उनके गुरुजन वृंद की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, सप्त देवालय की जय, षड गोस्वामी पाद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, वृंदावन धाम की जय, प्रिया प्रीतम की लीलाओं की जय, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वाह।